भगवान विष्णु जब इस धराधाम पर प्रकट हुए तो यशोदा माँ को दिखाया, कौशल्या जी को भी दिखाया, लेकिन बात समझ में नहीं आई। क्या देख रहे हैं? सारी चीज को दिखाया उन्होंने अपने मुंह में। यशोदा बिल्कुल जो है ना अर्ध पागल हो गई, पल नहीं गिर रहा है। देखते हैं कि इसके मुंह में हम नदी नाला समंदर पहाड़ पर्वत यानी सारा ब्रह्मांड पूरे विश्व का जितना भी चीज है वो सारा चीज कन्हैया के मुंह में देखा। और भगवान इसलिए उनको दर्शन कराए ब्रह्मांड का कि तुम समझ रही है कि बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, मैं बेटा नहीं हूँ, सारा संसार मेरा बेटा है, मैं तो उसका भी बाप हूँ, दादा हूँ। इसलिए ब्रह्मांड का दर्शन कराया यशोदा मैया को, देवकी को, कौशल्या को। तो ये ब्रह्मांड जो है इसमें प्रवेश हम कैसे करें और हम भी इस बात को जानें कि हमारे अंदर में वो ब्रह्मांड है। नेत्र से ऊपर चलने की कला संत सदगुरु बताते हैं, और जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तो यहाँ जाना बड़ा मुश्किल है। जानना इस राह को जानना होगा। इसलिए गोस्वामी जी भी लिखा कि कहाँ जानेंगे हम, किसके पास जाए? कहा जो जानई सोई देई जनाई, अजानत तुम्हें हो जाएगी। आप भी वैसा हो जाइएगा। बारिश हो रही है, ये जल कहाँ से आया? समंदर से। समंदर से जहाँ जल आया इसमें एक गति हो गई, और ये बहते बहते छोटा छोटा जो है नाला से को पार करते करते नदी में मिलती है, और नदी के बाद गंगा जी में, और गंगा जी सीधे लेकर के चला जाता है। उसी तरह से ध्यान करते करते जब आपका ये पिंड वाला जितना कर्म इंद्रियां हैं, आँख नाक कान मुंह, ये सब की जो है गति समाप्त हो जाए तो आप ऊपर चलेंगे। कबीर बाबा भी कहते हैं कि ब्रह्मांड में अगर यदि चलना है तब क्या करना होगा? चढ़ी चलो गगन अटरिया से दरिया जहाँ बालम की। जहाँ परमात्मा का सेज लगा हुआ है वही ब्रह्मांड लोक है दरअसल में। इस ब्रह्मांड में जाने के लिए गुरु की आवश्यकता है और साधन की जरूरत है। और जब आप साधन करेंगे तो रामचरितमानस साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेई परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, काल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। यही ब्रह्मांड से नीचे हम लोग उतर चुके हैं और यह जड़ शरीर मिल गया है। यह कारण है, और कारण जो है इसमें आपको जानना होगा कि हमको ये शरीर क्यों मिला। यही ब्रह्मांड दर्शन के लिए मिला है कि जिस ब्रह्मांड में मेरे सर्वोपरि मालिक हैं, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, सर्वेश्वर कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, उसका तो जो घर है वही ब्रह्मांड है। और वो सबके अंदर में है, आपके अंदर में भी है, मेरे अंदर में भी है, लेकिन मुझे पता नहीं है। जैसे आप जहाँ बैठे हैं आकाश में जो है ना ये शून्य देख रहे हैं, इसमें एक पर्दा लगा दिया जाए तो हो जाएगा पटा आकाश। फिर उसके ऊपर भी पर्दा लग जाए तो आपको आसमान दिखाई नहीं पड़ेगा, केवल उस पर्दे को आप देखेंगे जिस पर्दे के नीचे आप हैं।